हेलो स्टूडेंट। आपके सामने एक और क्वेश्चंस है। जो एडवांस 2010 का पीवाईक्यू ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, तो चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला जा रहा है का एक थीन यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क, सी द फिगर ऑफ मास एम, आउटर रेडियस कैपिटल आर, इनर रेडियस 3 आर, मतलब आउटर रेडियस 4 आर, इनर रेडियस 3 आर। द वर्क रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट मास फ्रॉम पी टू फ्रॉम पी ऑन इट्स एक्सिस टू इन्फिनिटी। चार ऑप्शन है और जे एडवांस का आंसर की था ऑप्शन ए। तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। वर्क कैसे हम लोग समझेंगे? सबसे पहले समझिए कि वर्डन क्या होता है। वर्डन हमें पता है कि वर्डन इज माइनस डेल्टा यू। वर्डन हम लिखते हैं क्या? माइनस डेल्टा यू। और अगर आप एच एस इसको लिखेंगे तो दिस इज माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं। वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख रहा हूं मैं। ठीक है। तो इसको आप अगर अच्छे से लिखना चाहेंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं? मास, मास एम मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल पोटेंशियल, मास एम मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पोटेंशियल। तो मास तो यूनिट मास है ना, एम इंटू भी इनिशियल माइनस भी फाइनल। और फाइनली हमको लेके जाना है कहाँ पे? चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाना है। तो इन्फिनिटी का जो है पोटेंशियल जीरो लेते हैं हम लोग बाय रेफरेंस पॉइंट। तो वर्डन क्या हो जाएगा? तो वर्डन जो हो जाएगा इस केस में, दैट इज यूनिट मास। मास का वैल्यू तो 1 है। और भी इनिशियल मतलब पोटेंशियल पॉइंट पी का ही आप लिखेंगे। पॉइंट पी का ही अगर आप पोटेंशियल लिख लेंगे पॉइंट पी पे, वही हो जाएगा वर्डन। तो वर्डन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब सॉरी, वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर आप कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा एनुलर टाइप का डिस्क है, जिसका इनर और आउटर रेडियस आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इनर आउटर रेडियस। और इसके सेंटर एक्सिस से कोई पॉइंट है पी। और जिस पॉइंट पे हमें निकालना है कि उस पॉइंट से चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाएंगे मास को, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैट ग्रेविटेशन सिमिलर है। कहीं पे मैं चार्ज बोल दूं तो वो भी मास के ही इक्वल है, आप ऐसा ट्रीट करेंगे उसको। तो ये रेडियस आपके पास 4 आ रही है। तो हम लोग को पोटेंशियल लिखना है पॉइंट पी पे। तो ये कोई पॉइंट मासेस नहीं है कि आप पोटेंशियल जी एम एम बाय, जो पोटेंशियल क्या लिखते हैं किसी पॉइंट पे, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो तो होता है जी एम बाय आर। जी एम बाय आर। और अट्रैक्टिव साइन माइनस साइन लगाते हैं हम लोग, तो डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होता है। तो ये आपका पॉइंट मास नहीं है, ये आपका जो है डिस्क तरह का है। तो इसमें हमें एलिमेंट्री कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा रिंग कंसीडर किया, और जिस रिंग का कुछ रेडियस है, और छोटा सा और डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस और मूव किया मैंने। स्मॉल डिस्टेंस और मूव किया मतलब हम लोग आर डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं। और इस एलिमेंट्री जो स्ट्रिप है रिंग टाइप का है, इसका कुछ थिकनेस भी होगा, इसका कुछ मास भी होगा। तो इसका थिकनेस को हम लोग बोल रहे हैं डी आर। डी आर इज थिकनेस। और इसका मास जो होगा वो होगा डी एम। डी एम क्या लिखेंगे? डी एम इज सिग्मा इंटू डी ए। नहीं लिखेंगे। सिग्मा क्या है? मास अपॉन एरिया। एरिया इज इसका मास सिग्मा। तो एरिया क्या लिखेंगे? जो पार्ट का मास है एम इंटू आउटर रेडियस 4 आर का होल स्क्वायर माइनस 3 आर का होल स्क्वायर। तो 16 - 9। और डी ए कितना हो जाएगा? डी ए स्ट्रिप है तो 2 पाई आर इंटू डी आर आप लिखेंगे, इस छोटे से जो आपने रिंग कंसिडर किया है। तो इसको सॉल्व करोगे तो डी एम आपके पास कितना आ जाएगा? तो पाई पाई तो कैंसिल हो रहा है हमारे पास। दिस इज 2 m r d r। और ये 16 r² माइनस 9 r², तो 7 r² आ जाएगा। ये आपका जो वैल्यू आया, ये डीएम का वैल्यू आया। ओके। तो अब इस पॉइंट पे अगर मुझे लिखना हो क्या, पोटेंशियल लिखना हो,
पोटेंशियल अगर इस पॉइंट पे लिखना हो तो आप इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे, और ये जो आपका डिस्टेंस होगा, हर एक मास का तो डिस्टेंस होगा कितना, 4r² मतलब 16r² प्लस r²। और इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल लिखना चाहूँ, क्योंकि पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा वही वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और क्वेश्चन में वर्डन रिक्वायर्ड टू टेक मास मतलब हम एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछ रहा है, तो माइनस साइन लगा के आप लिखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं हम लोग। तो देखो अब कैलकुलेशन ध्यान से समझिए। तो पोटेंशियल जो लिखना चाहूँगा पॉइंट पी पे, जो डीवी लिखेंगे आप, डीवी इज, दिस इज माइनस जी, मास है डीएम, और डिस्टेंस है रूट ओवर ऑफ 16r² प्लस r²। ये आ जाएगा पोटेंशियल एक छोटे से रिंग की वजह से। बट हमें रिंग का नहीं लिखना, हमें एनुलर डिस्क का लिखना है। तो डीएम का वैल्यू इसमें पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा, -2m जी अपॉन 7r² इंटू r dr अपॉन रूट ओवर ऑफ 16r² प्लस r²। ये आ जाएगा डीवी। डीवी अगर टोटल पोटेंशियल फाइंड करना हो तो इसी को आप इंटीग्रेट करेंगे, और जो आर का लिमिट होगा, मैं रेडियस अगर कवर करूंगा तो 3r से 4r, मतलब अगर मुझे इस पूरा इनर डिस्क को कवर करना है तो इनर रेडियस होगा 3r और आउटर रेडियस होगा 4r। 3r से 4r हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा अपने पास कितना, -2m जी अपॉन 7r², बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन करेंगे क्या आप, r dr अपॉन रूट ओवर ऑफ 16r² प्लस r²। अब इसको इंटीग्रेशन के लिए बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, प्योर मैथ है। अब लेट लेट 16r² प्लस r² को अगर मैं x² मान लूँ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे आप, तो 2r dr इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2x dx, और 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो r dr जो दोस्तों आ गया दैट इज x dx। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, थोड़ा सा लिमिट भी कैलकुलेट कर लेता। जब हमारा r का वैल्यू 3r है, व्हेन r इक्वल टू 3r, जब r का वैल्यू यहाँ 3r पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5r आ जाएगा। पुट करेंगे आप तो 25 का रूट ओवर 25r² का रूट ओवर। जब x का वैल्यू 4r पुट करेंगे, सॉरी स्मॉल r का वैल्यू 4r पुट करेंगे, तो x का वैल्यू आएगा आपके पास 4√2r। चेक कर सकते हैं आप लिमिट में, मतलब इसमें हमें कहाँ डाटा पुट करना है, मैं इसमें पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा। इन प्लेस ऑफ r आप पुट कर लीजिए 4r, तो x का वैल्यू सॉल्व हो गया आएगा, ये लिमिट में काम करेगा। तो मेरा ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है इसी को मैं उठाता हूँ और आगे चलते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल हमारे पास आ गया क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल भी अगर अच्छे से लिखना चाहेंगे तो v इक्वल टू -2g -2gm अपॉन 7r², और इंटीग्रेशन r dr को आप लिख सकते हैं क्या, x dx। और इस पूरे क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ किससे, x² से। x² का रूट क्या हो जाएगा x, और x का लिमिट कहाँ से कहाँ है, 5r से 4√2r, और x कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल जो आ जाएगा आपके पास, दिस इज -2 gm dx का, और ये हमारे पास √2 4r है, तो r तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 7r होगा, और ब्रैकेट में बचेगा क्या, 4√2 - 5। तो अब हमें वर्डन बताना है। ये जो आपने लिखा है, जो हमारे पास पोटेंशियल आया है, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल, ये वर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आया है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्डन आया है। हमें एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकलना है, तो वर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो इसको लेके जाएगा दैट इज माइनस ऑफ पोटेंशियल, मतलब माइनस ऑफ बर्डन बाय ग्रेविटेशन बोल सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट आया इसमें एक्स्ट्रा माइनस लगा देंगे आप, तो आपके पास रिजल्ट आ जाए कितना, 2gm/7r और 4√2 - 5।
तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आंसर समझ में आएगा। तो ऑप्शन ए, जो जे एडवांस का आंसर की था, वही हमारा आंसर की है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी था, कॉन्सेप्ट भी था। तो मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।